राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामे। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 10 से। कल हमने 9 किया था। श्लोक संख्या 10, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिलाभ जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यच्च हि कर्मभिः। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिलाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यच्च हि कर्मभिः। तो कहते हैं जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। तो पिछली श्लोक में हमने कहा धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म जो भी हमारा वृत्तिपूर्वक धर्म है वो किस लिए है, ताकि हम अपवर्ग यानी मुक्ति की ओर जाएं। तो मुक्ति की ओर कैसे जाएंगे, तो यहाँ बताया कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभो। बहुत सुंदर और सटीक शब्द है कि जो भी कामना है, एक्चुअली धर्म हम क्यों करते हैं कि हमारी कामना पूरी होगी। धर्म का फल क्या है कि अर्थ की प्राप्ति होगी और अर्थ से कामना पूरी करेंगे, है ना। अर्थ यानी साधन मिलेगा। तो जैसे किसी की इच्छा है धन की तो धन मिलेगा, किसी की इच्छा है पत्नी की तो सुंदर पत्नी मिलेगी। तो ये है अर्थ, और फिर उस अर्थ से क्या हुआ, हमारी कामना पूरी हुई। तो धर्म का फल है अर्थ और अर्थ का है कामना, और कामना का फल है मोक्ष। तो यदि कामना है भगवान की प्रेम की तो फल मोक्ष है, और यदि कामना है अपने इंद्रिय भोग की और हम भोग में लग जाते हैं तो फिर फल है बंधन। तो ये बहुत सुंदर सीरीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। मनुष्य जीवन के 4 ही पुरुषार्थ हैं।
यानी इन चारों के अलावा मनुष्य जीवन का और कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है, कामना क्या है? ना इंद्रिय प्रीति लाभ हो। जो भी कोई व्यक्ति जीवित है उसे इंद्रिय लाभ की कामना नहीं करनी। उसको क्या कामना करनी है? उसको कामना करनी है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उधर से आके बैठ, उधर से आ जाओ। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जब तक जीवन है तब तक हमें क्या करनी है? परम सत्य की जिज्ञासा करनी, ये कामना है। इस कामना के बाद मोक्ष आएगा। तो भागवतम हमें बता रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म और अर्थ बताया और अब काम और मोक्ष बता रहे हैं। तो यदि हमें ये चार पुरुषार्थ की डेफिनेशन समझ में आती है कि धर्म से अर्थ आएगा और अर्थ से काम आएगी, और कामना क्या है? यदि वो कामना सही हो गई, गुरुमा कहती हैं डिजायर टू डिजायर राइट। कामना करो कि मेरी कामना सही हो, इच्छा करो कि मेरी इच्छा सही हो। तो क्या है सही इच्छा? यहाँ बताया गया है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। यहाँ दो शब्द हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखने में संलग्न है। अब क्या हुआ? जो इच्छा है उससे ही हम बंधन में चले गए। इंद्रिय तृप्ति हुए या ना हुए, परंतु इच्छा होने से हम बंधन में चले गए। और यदि हम इच्छा रखेंगे कि हमें तत्व जिज्ञासा करनी है, तो उन्हीं कर्मों से, उन्हीं कामनाओं से क्या हो जाएगी? हमारी तत्व जिज्ञासा हो जाएगी और हम बंधन की बजाय मोक्ष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, ये ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। हमारी कामना है क्या, है ना। जैसे जैसे हम कामनाएं अपनी सुधार लेंगे, जिज्ञासा की कामना होगी, तत्व जिज्ञासा की, वैसे वैसे हमारा जीवन सही चलेगा। तो कहते हैं ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो, परहितवाद हो या धर्म। यहां तक कि मोक्ष में भी इंद्रिय तृप्ति होती है। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। कर तो रहे हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर उस मोक्ष में भी इंद्रिय तृप्ति कैसे आ जाएगी? इंद्रिय तृप्ति क्योंकि हम सोचते हैं कि भैया हमारे दुख निवृत्ति हो जाए, दुखों से मुक्ति हो जाए, तो हमारी इंद्रियों को दुख ना भोगना पड़े, तो यही मोक्ष है। यानी दुख निवृत्ति को ही हम मोक्ष मान लेते हैं, और वहीं पे जब हम अटक जाते हैं तो असली मोक्ष से हटकर उस दुख निवृत्ति के मार्ग में ही लटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं। और फिर एक दिन समझ आता है कि ये दुख निवृत्ति तो हो गई, परंतु आनंद का अनुभव नहीं है, तो पुनः नीचे गिर जाते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से अर्थ आएगा, अर्थ से कामना पूर्ति होगी, परंतु कामना यदि भौतिक भोग की है तो कामना ही बनी रहेगी, और यदि आध्यात्मिक हो गई, तत्व जिज्ञासा हो गई, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम निकल जाएंगे। तो मनुष्य जीवन के यही पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो यहाँ इनके बारे में बताया गया। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है। जिज्ञासा किसकी करनी है? जिज्ञासा क्या है? हम क्या जिज्ञासा करें? भाई हम तो जानते हैं हम शरीर में रहते हैं, हमें ना बचपन से बता दिया गया कि तुम आत्मा हो, तो जिज्ञासा क्या करनी है? या हम तो इतने बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो जिज्ञासा क्या करनी है? तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जिज्ञासा है। कहते हैं वदति तत्व तत्विदं तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो 1 to 11 ये परम जिज्ञासा है। क्या कहा गया है? परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये श्लोक बहुत ज्यादा कोट करते थे।
और गुरु महाराज ने भी हमें बोला है कि इसको रट्टा मार के रखो, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि ये समझ में आया तो आधा काम हो गया। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें जिज्ञासा क्या करनी है और वो जिज्ञासा जो है उसको कहाँ तक ले जाना है। तो जिज्ञासा क्या है? कहते हैं परम सत्य का ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। तो इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। तो हमारा अनुभव क्या है? उससे हमारी कामना की पूर्ति होगी। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक प्रभु जी ने दिया, तब मुझे इतना समझ में नहीं आया था, पर बाद में धीरे धीरे समझ में आया। कहते हैं एक स्त्री बहुत दूर किसी क्षेत्र में रहती है और एक बार जीवन में ऐसा वाक्य आता है कि उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो बड़े मन से उसके लिए, अपने भाई के लिए जो उसकी मनपसंद चीजें हैं वो बनाती है, लगी रहती है पूरा एक दिन कि हाँ मेरे भाई को ये पसंद है ये भी बना दूं, ये पसंद है ये भी बना दूं, हम भाई बहन ये खाते थे ये करते थे ये करते थे। तो पूरा टाइम वो लगी रहती है लगी रहती है। अब जब सब कर आके टेबल पे उसने पूरा लगा दिया प्रसाद, उसके खाने पीने की जो व्यवस्था करी थी सब लगा दिया, तो अचानक से पता चलता है कि भाई नहीं आ रहा। तो उसकी भावना क्या थी कि मैं भाई के साथ मिलके ये सब चीजें खाऊंगी। अब क्योंकि सब कुछ बना हुआ है तो वो खाएंगी, तो खा तो रही है, परंतु क्या उनको वो स्वाद, वो आनंद की अनुभूति हो रही है? भाई टेस्ट तो वही था जो पहले था, वो भी अब भी वही है, परंतु अब उसकी भावना बदल गई। पहले उसकी भावना में उत्साह था, प्रेम था कि मेरा भाई आ रहा है इतने समय के बाद, तो हम दोनों मिलके बचपन की बातें करेंगे और मिलजुल के ये भोजन ग्रहण करेंगे। अब उसके मन में दुख हो गया कि मेरा भाई आया नहीं। वही स्वादिष्ट व्यंजन अब वो आंखों में आंसू लिए खा रही है। तो भाव बदलने से उसका आनंद जो है वो बदल गया। तो इसी प्रकार अगर हमारा भाव ज्ञानमय है, निर्विशेषवाद है, तो हम ब्रह्म ज्योति को पकड़ते हैं। अगर हमारा भाव योगियों का है, हम हृदय में परमात्मा को देखते हैं, तो हमारा भाव परमात्मा तत्व का है। और यदि हमारा भाव भक्त का है, प्रेम अंजन लगाया है, तो हम भगवान को देखेंगे। देखो उस तत्व में अंतर नहीं है, जिज्ञासा में अंतर नहीं है, परंतु जैसे जैसे आपका भाव डेवलप होगा तो वही चीज आपको वैसे प्रकट में दिखाई देगी। तो इसलिए समझना क्या है, जिज्ञासा क्या है। हमने ये तो कहा जिज्ञासा करनी है, हम कहते हैं तत्व की जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा। तत्व क्या है? एक्चुअली जब तत्व की बात आती है तो तत्व का अर्थ होता है जो उस चीज का परमानेंट गुण हो, वही उसका तत्व होता है। जैसे अग्नि तत्व है, तो जब भी हमें कोई अग्नि बोलता है तो हमें तुरंत ध्यान आता है प्रकाश और गर्माहट, अग्नि का गुण। कहीं अग्नि हो और वहां प्रकाश ना हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां गर्माहट ना हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार जल, अगर जल का तत्व है तो बहेगा लिक्विड फॉर्म में और हल्की ठंडक प्रदान करने वाला होगा। जलवायु के अनुसार कैसा भी हो सकता है, परंतु नॉर्मली जल तत्व का गुण क्या है? ठंडक प्रदान करना, है ना। तो ये है किसी चीज का गुण जो परमानेंट उसके साथ जुड़ा होता है, और हमें जैसे ही उस चीज के बारे में श्रवण में आता है तुरंत वो गुण हमें याद आ जाता है, तो वो है तत्व। तो भगवान का तत्व क्या है, परमात्मा का तत्व क्या है, ब्रह्म का तत्व क्या है? तत्व जिज्ञासा करना है ना हमें। तो ब्रह्म जो है ना वो सत्य है, यानी हम मानते हैं हर चीज जैसी भगवान ने बनाई है वैसी ही है। भगवान सत्य है, चीजें भी सत्य हैं। एक कई जगह कहा गया जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, जगत परिवर्तनशील है। मिथ्या यानी झूठ। झूठ कैसे है? जगत झूठ नहीं है, है तो सच।
परंतु ये परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता। तो क्योंकि ये एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए इसको मिथ्या मान लिया गया। परंतु भगवान ब्रह्म जो है वो सदैव एक ही जैसा रहता है, इसीलिए उसको सत्य कहा गया। ब्रह्म का तत्व जो है वो क्या है? सत्य है, परमानेंट, एक ही जैसा है, बदलेगा नहीं कभी भी। और परमात्मा, परमात्मा का तत्व क्या है? परमात्मा का तत्व है ज्ञान। यानी यदि किसी व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि हमारे हृदय में चतुर्भुज परमात्मा है, तो ज्ञानमय हो जाता है, और अब उसको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। उसको अब ये समझ में आ गया कि हृदय में जो मेरे हृदय में बैठे हैं वो सबके हृदय में बैठे हैं। अब ज्ञान हो गया। अब वो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ गलत कैसे करेगा? क्योंकि उसको दिख रहा है दूसरे के हृदय में भी वही परमात्मा। उसको शरीर नहीं दिख रहा, उसको क्या दिख रहा है? परमात्मा दिख रहा है। तो ये परमात्मा का तत्व है ज्ञान। और तीसरे हैं भगवान। भगवान का तत्व क्या है? आनंद। भगवान का तत्व है आनंद। जहां कृष्ण की बात आती है तो हम देखते हैं वो अपने सखाओं के साथ आनंद कर रहे हैं। अगर वो किसी दैत्य का वध भी कर रहे हैं, किसी असुर को मार भी रहे हैं, उसमें भी उनकी लीलाएं छिपी हैं और वो आनंद कर रहे हैं। पूतना को मार रहे हैं, पूतना कह रही है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान कहते हैं इसको एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको नहीं छोड़ता, मैं तो अब दूध पीऊंगा ही पीऊंगा। अब सोचो, भगवान लीला कर रहे हैं। अरे कालकुट विष लगाया, कोई बात नहीं लगाया तो मेरे पे असर नहीं करेगा, मैं तो दूध पीने की लीला करूंगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। अब सोचो जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान ने असुरों का वध हंसते हंसते कर दिया। कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान रो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं है, भगवान आनंद में है। वध करने में भी आनंद में है। हर जगह भगवान की हर लीला में क्या घोषित हो रहा है? आनंद घोषित हो रहा है। तो भगवान क्या है? आनंदमय है। तो आपको क्या चुनना है? तत्व जिज्ञासा तो हमने करी कि ब्रह्म सत्य है, परमात्मा ज्ञानमय है, और भगवान आनंदमय है। तो सच्चिदानंद हम कहते हैं भगवान को, सच्चिदानंद, है ना? तो तत्व जिज्ञासा ये है कि हमें किस रूप में भगवान को भाव से भजना है। हम सत्य में रहना चाहते हैं, हम ज्ञान में रहना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं। तो यही तत्व जिज्ञासा है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और कौन सा एस्पेक्ट जो है वो हमारे लिए भगवान का सबसे सुंदर एस्पेक्ट है। तो जब हम ये समझ पाएंगे, जब हम ये जान पाएंगे, बहुत सुंदर है यहाँ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है। तो हमारी जो कवरिंग होती है उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। अभी विंटर्स हैं, हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है, तो कवरिंग का प्रभाव हो गया। अब गर्मियों में स्वेटर पहन सकते हो? नहीं, कवरिंग का प्रभाव होगा। तो ऐसे ही आत्मा के ऊपर भी कवरिंग का प्रभाव होता है। आत्मा जब जड़ चीजों की कवरिंग लेती है तो जड़ की तरह से सोचने लग जाती है ना? देखो प्रभाव है ना, आप सोच के देखो, प्रभाव है। आप एक अच्छी जैकेट पहन रहे हो तो उसका भी प्रभाव है। आप एक महंगा, बहुत महंगा वस्त्र पहनो, उसका भी प्रभाव होता है। आपकी चाल बदल जाती है। अपनी घटिया फटा मैला कुचैला वस्त्र पहनाओ, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो कवरिंग का इफेक्ट होता है। तो जब शरीर पे हम देखते हैं बाहर के वस्त्र का इफेक्ट होता है, उसी प्रकार आत्मा पे शरीर का इफेक्ट होता है। आत्मा के ऊपर शरीर का इफेक्ट होता है। आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसी के अनुसार चलना शुरू कर देती है। तो ये पराशक्ति और अपराशक्ति, हम हैं तो भगवान की पराशक्ति, परंतु अपराशक्ति के संपर्क में आने से अपने आप को भूल गए और फिर मोहित हो गए। मोहित होने का अर्थ क्या होता है? मोहग्रस्त होने का अर्थ है
कि ये जानते हुए भी कि हम पराशक्ति हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं? अपराशक्ति की तरह। अब सोचिए कि हमें पता है हम आत्मा हैं, हम कभी मरेंगे नहीं, फिर भी मरने से कितना डरते हैं। हमें पता है हम आत्मा है, हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती, हमें कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता, कोई हमारा मान नहीं कर सकता, फिर भी हम मान अपमान से, गर्मी सर्दी से, भूख प्यास से डरते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? ये मोहग्रस्त होना है ना? ये है मोह, कि मुझे दुख होगा। आत्मा दुखी होती ही नहीं। मुझे सुख होगा, आत्मा सुखी होती ही नहीं। आत्मा आनंदमय अभ्यासात है। आत्मा या सत्य में रहेगी, या चित्त में रहेगी, या आनंद में रहेगी। और जिस प्रकार का आपका भाव होगा, आत्मा उस प्रकार का भाव ग्रहण करके अपने उसी भाव में रहेगी। तो अगर हम ये जाने कि तत्व क्या है, भगवान तत्व है तो आनंदमय है, परमात्मा तत्व है तो ज्ञानमय है, और ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म तत्व है तो सत्य है, वो कभी भी बदलेगा नहीं, एक जैसा ही रहेगा। तो ये जानना, ये तत्व जिज्ञासा करना मनुष्य शरीर का एकमात्र प्रयोजन है। अब हमने कहा पिछले श्लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की चीजें हैं जो मनुष्य शरीर में करी जाती हैं। पुरुषार्थ, पुरुष शरीर का अर्थ है ना, पुरुष शरीर का अर्थ है ये 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 4 चीजें करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, उन्होंने कहा धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म किस लिए पालन करो? ताकि हमारा अपवर्ग हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहला बताया कि इंद्रियों के आनंद के लिए मत जाओ, इंद्रिय प्रीति लाभ हो ना, इंद्रिय प्रीति लाभ हो। आप जो भी कर्म करते हैं वो इंद्रियों के लाभ के लिए नहीं करना, यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना। होगी उससे इंद्रिय तृप्ति, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर आप भगवान के लिए भोजन बनाते हो तो क्या आपकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी? आपकी भूख मिटेगी नहीं प्रसाद खाने से? मिटेगी, परंतु अपनी तुष्टि के लिए नहीं बनाना। दोनों चीजों में अंतर ये है कि जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बनाएंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, और जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बनाएंगे तो हम बंधन में फंस जाएंगे, है ना। ना इंद्रिय प्रीति लाभ हो, बहुत सुंदर शब्द है, ना इंद्रिय प्रीति लाभ हो। हमें अपनी इंद्रियों के प्रीति लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करना, कोई कामना नहीं करनी। अगर हम नहीं करेंगे तो होगा क्या? तो हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान के तत्व को जान सकेंगे, ये जिज्ञासा कर सकेंगे। अगर हम इंद्रिय लाभ में फंसे रहे तो फंसे रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। 80 लाख योनियां हम बिताते हैं केवल इंद्रिय लाभ करने में, और 4 लाख योनियों में भी कम से कम 2 लाख हमारी चली जाती हैं उन इंद्रिय लाभों के कर्मों को भोगने में। तो बाकी की जो बची हैं, धीरे धीरे जो हमें मिल रही हैं, उनमें हमें करना क्या है? तत्व जिज्ञासा करनी है, और उस तत्व जिज्ञासा को पालन करना है, मुंह में नहीं रहना। मालूम होने के बाद भी जब हम वो कार्य ठीक से नहीं करते तो हम मुंह में रहते हैं। तो इस प्रकार जिज्ञासा करनी है, और उस जिज्ञासा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हम आज ने किया 11th 1 to 11, और कल इससे आगे का करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो हम फ्राइडे क्लास में करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गरिमा माता जी अपने हाथ उठाए हुए, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा दर्पणा माता जी। नहीं नहीं, हरि बोल। हरे कृष्णा दर्पणा माता जी। नहीं, कुछ नहीं। ओके, थैंक यू माता जी। हरि बोल। तो हम यहाँ विराम देते हैं।